नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पीएम श्री जैसे स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर के स्कूलों का हाल बदहाल नजर आ रहा है। स्कूल में यह मामला चौंकाने वाला है, जहां स्कूली छात्रों से रसोई का काम, शिक्षिकाओं के द्वारा मेहंदी लगवाना, उत्तर पुस्तिका की कॉपी चेक करवाने का मामला है। रायपुर के स्कूलों का यह हाल बहुत से सवाल खड़े करता है। स्कूलों में इस तरह से बच्चों का शोषण कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आज यही हमारा सुलगता सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है। मगर इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे स्कूल में टीचर हम लोग को चाय बनवाते हैं और कभी कभी चावल भी, और क्या बनवाते हैं, दूध भी गर्म करना पड़ता है हम लोगों को। और शनिवार को मैम मेहंदी लगवाती है। कभी कभी पढ़ाई भी मिस हो जाता है इस सब के चक्कर। गौरतलब है कि पूरा मामला मंदिर हसौद के ग्राम नकटा के माध्यमिक स्कूल का है, जहां 8वीं कक्षा की छात्राओं से चाय बनवाना, शिक्षिकाओं के द्वारा मसाज करवाना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाई जाती है। टीवी 24 की टीम पड़ताल के लिए जब पहुंची, तब छात्र छात्राओं ने कहा कि पहले उनसे ये सारे काम कराए जाते थे, अब नहीं कराया जाता। अभिभावकों से भी बातचीत करने पर पता चला कि स्कूल स्टाफ से काफी दिनों से अभिभावक भी पीड़ित हैं। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां माता पिता अपने बच्चों को बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल भेजते हैं, जहां पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं। लेकिन चौंकाने वाला मामला आया है मंदिर हसौद के नकटा स्कूल का, जहां बच्चों से घरेलू काम और अन्य प्रकार की गतिविधियां कराने की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें बच्चों का ये कहना है कि हमसे रसोई का काम कराया जाता था, चाय बनवाया जाता था, उत्तर पुस्तिका भी जांच करवाया जाता था। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जो स्कूल की तस्वीरें हैं। यहाँ के जो स्कूल देख सकते हैं आप, कि बच्चों से सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बच्चों का कहना था कि हमसे इस तरीके के काम कराए जाते हैं। अब स्कूल पहुंचे हुए हैं हम काफी दिन बाद। यहाँ जो हेड मास्टर है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन पर आरोप लगा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा है स्कूल में पढ़ाई वगैरह, कैसा हो रहा है? पढ़ाई अब ठीक हो रहा है, जब से वो आए थे चेक करने के लिए अब से ठीक हो रहा है। और जो काम पहले होता था स्कूल में अब नहीं हो रहा है। वो पहले क्या क्या होता था? पहले वो क्या बोलते हैं, चाय बनाना पड़ता था हम लोगों को। और ये बरखा है, ये बनाती थी चाय। किसके लिए बनाते थे? टीचर लोगों के लिए। टीचर लोग के लिए। और मेहंदी? हाँ, मेहंदी मैं लगाती थी। आप लगाते थे? हाँ, मैं लगाती। कब कब लगाते थे? शनिवार को, और ज़्यादा नहीं लगवाती थी मैम, बस कभी कभार, बस हर शनिवार को नहीं लगवाती थी। आप कौन सी क्लास में? मैं 8 क्लास में। आप लोग का मिड डे मील का खाना कैसा रहता है? खाना ठीक रहता है। हाँ। अच्छा, मेहंदी कौन मैडम लगाती थी? नुसरत बानो मैम। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो? मैथ्स पढ़ाती है। क्लास 8 के जो बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए, आपका क्या नाम है? त्रिवेणी देवांगन। त्रिवेणी। क्यों बनाती थी, मना नहीं करती थी? आई थी सामने, कॉपी वॉपी भी चेक करते हैं क्या आप लोग? हाँ, पहले पेपर चेक किया करते थे। आप लोग? हाँ। कौन सी क्लास का? 6 क्लास का, और जब मैं 7 में थी तब करती थी। कौन कराता था पेपर चेक? टीचर लोग कराते थे। नाम? वो मैम लोग करवाते थे, मतलब सभी मैम। सभी में एक दो कुछ नाम होगा ना मैडम लोग का? संगीता मैडम। यहाँ और भी बच्चे लोग हैं, इधर आओ जी। क्या नाम? सागर मान लो। इन लोग बोल रहे हैं, उसमें कितना सच्चाई? पूरा सच्चाई है। क्या क्या होता है यहाँ? खाना बनाया जाता है, दूध गर्म कराया जाता है, चावल बनाया जाता है। आप भी बनाते हो? नहीं, हम लोग नहीं, लड़की लोग बनाते हैं। तो आपको कैसे पता इन लोग बनाते हैं? एक तो रोज जाते हैं, पढ़ाई होता है, उसके सामने भी बोलते हैं चाय बनाओ, नहीं हो बोलते हैं टीचर क्लास में। ये जो पेपर चेक करने वाली बात है, इसमें उसमें भी सच है।
पहले तो दीदी लोग थे, वो लोग तो फेस मसाज भी करवाते थे उनसे। हाँ, कौन मैडम कराती थी फेस मसाज? संगीता मैम और सोनिया मैम और बानू, तीनों। देख सकते हैं बच्चों को किस प्रकार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसमें जो वीडियो निकलकर सामने आया था वो बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। और कोई नहीं है यहाँ पे, शोषण करवा रहे बच्चे लोगों से, चाय भी बनवाते हैं, वो ऋण पुस्तिका का जांच कराने का अधिकार नहीं उसको भी करवा रहा है, और प्रिंसिपल इसमें शामिल है। मेरे बच्चे द्वारा डेली का चाय बनवाने का कार्य करवाते हैं मैडम लोग, और बच्ची को पूछा तो मैडम सोनिया साहू और बानो और संगीता ठाकुर करके है, तीनों मैडम से ही चाय बनवाता है, तीनों मैडम मेरे बच्चे द्वारा। दरअसल स्कूल में ये अनियमितता हेडमास्टर के संरक्षण में हो रही है। जब शिक्षकों और हेडमास्टर से बात की गई तो उन्होंने छात्र छात्राओं को झूठा करार देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हेडमास्टर और शिक्षकों ने क्या कहा, सुनिए आप भी। तो बच्चों की नाराजगी में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं, बच्चे जो है झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के द्वारा कॉपी जांच नहीं कराया जाता, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। माने आप पूरी तरीके से इसको खारिज करते हैं? जी जी। तो बच्चे किस तरीके से जो है झूठ बोल रहे होंगे, इसका कुछ कारण उनसे बातचीत करने की कोशिश किए या कुछ नाराजगी? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं मेरे को। वो बच्चे जो है कुछ पालकों के बरगलाने से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत गलत बात बोला जा रहा है बच्चों के द्वारा। मतलब मुझे तो लगता है बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि कभी ऐसी स्कूल में कोई काम नहीं हुआ है कि कॉपी चेक कराई जाए। सारे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, फिर हमारे प्रधान पाठक भी उस चीज़ को चेक करते हैं, और ये मेहंदी वाली सारी जो बातें हैं वो सब गलत है। इसके लिए हमने जांच दल भेजा था और जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिसने भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की। सच और झूठ की रस्साकशी के बीच आखिर में नुकसान बच्चों का हो रहा है, जहां शिक्षा के मंदिर में भविष्य संवारने पहुंचे विद्यार्थी शिक्षकों की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जिम्मेदार लोग इसे अनदेखा कर इस तरह के कृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं? ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो खुल गई पोल, बच्चों की सुनेगा कौन, यह आज का सुलगता सवाल है। इस पैकेज में साफ तौर पर आपने देखा कि जो हेडमास्टर हैं, जो टीचर्स हैं, साफ तौर पर बच्चों को ही झुठला दे रहे हैं कि बच्चे ही झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, कोई वजह उन्हें मालूम नहीं, लेकिन बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे, ये भी एक बड़ा सुलगता सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे आज हमारे इस खास कार्यक्रम में कि आखिर बच्चों से ये मेहंदी लगवाना, फेस मसाज करवाना, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिम्मेदारों से भी हम जुड़ने की लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करते रहेंगे और जानेंगे कि धरातल पर क्या सच्चाई है, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से आप जान गए हैं कि ये पूरा मामला क्या है और बच्चों ने किस तरह के संगीन आरोप अपने शिक्षकों पर लगाए हैं। और ये भी कहा है कि प्रिंसिपल सर को सब कुछ मालूम है, यानी कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या संरक्षण में सारी चीजें करवाई जा रही थी। और जब बच्चों का वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं स्कूल में हड़कंप मच गया। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया, उनसे हम जुड़ते हैं। प्रियांशु, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से शिक्षा के मंदिर में बच्चों से हम कह सकते हैं कि घरेलू कामकाज कराए जा रहे हैं, पर्सनल कामकाज कराए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चे खुद जब ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो शिक्षक कैसे झुठला रहे हैं और बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे। क्या धरातल पर अभी इस पूरी रिपोर्ट के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब टीवी 24 की टीम पहुंची, किसी तरह का कोई एक्शन हो पाया है जिम्मेदारों के खिलाफ जिनका नाम सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए अमित, ये जो घटना है, जो बच्चों का कहना है कि जो उनसे काम कराया जा रहा था, वो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की घटना है। इस पर जो है बीओ के द्वारा, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा जांच समिति भी बनाई गई थी, लेकिन समितियां जो है खाली हाथ लौट आई और जो समिति की रिपोर्ट है अभी तक डीओ के पास नहीं पहुंची। और डीओ का कहना है कि मैंने अभी तक जो पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट है वो नहीं पढ़ पाई है और उसको पूरा पढ़ने के बाद जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा सवाल खड़े होता है कि 6 पन्ने की कार्रवाई को जो पेज है उसको पढ़ने के लिए डीओ जो है इतना समय ले रहे हैं। 1.5 से 2 महीने बीत चुके हैं इस पूरी घटनाक्रम को। और उसके बाद जो स्कूल के बच्चे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब बच्चों के द्वारा जब स्वीकारा गया इस बात को, घरेलू काम और रसोई काम कराने वाला, तो उसके बाद जो शिक्षकों के द्वारा उन पर दबाव भी बनाया गया, उनको डांट भी सुननी पड़ी। साफ तौर पर जो वीडियो चल रही है उसमें आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन जो कैमरे पर बच्चे स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे घरेलू काम और
उत्तर पुस्तिका की जांच कराई जाती थी। उसके बाद जो है शिक्षकों के द्वारा क्लासरूम में जाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है साफ तौर पर। और जिस तरीके से हमने जो वहां के हेडमास्टर हैं बात करने की कोशिश की, शिक्षक शिक्षिकाओं से बात करने की कोशिश की, उसमें साफ तौर पर जो है इस बातों को खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके का बयान जो है हेडमास्टर का और जिम्मेदार लोगों का सामने आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े होता है कि जो क्या हेड मास्टर है उनके संरक्षण में जो है। जी प्रियांशु, बच्चों ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं उनमें से प्रमुख है संगीता मैम, सोनिया मैम, बानो मैम। क्या इन तीनों मैम से किसी तरह से टीम का संपर्क हो पाया है? उनका क्या कहना है कि बच्चे आखिर क्यों नाम लेकर उन पर यह आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। कल जो हमने बात भी की थी जो संगीता मैडम है उनसे, और उनका ये कहना है कि बच्चे जो है साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं और उसे बात को खारिज कर दिया गया। वहीं जो हेड मास्टर है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि स्कूल जो है उनके नेतृत्व में जो है संचालित हो रहा है। अब ऐसे में जो है जो स्कूल के संरक्षक हैं, क्योंकि बच्चों के पालक जो है 8 घंटे के लिए 9 से 4 बजे तक की जो शिफ्ट होती है उसमें जो पेरेंट्स एज अ पेरेंट जो है स्कूल के शिक्षक शिक्षिका ही हैं, उनके संरक्षण में इस तरीके से जो है काम कराया जाना, वो भी उत्तर पुस्तिका की जांच कराना अपने आप में गैर शैक्षणिक कार्य है। इस तरीके से कार्य जो बच्चों से कराया जा रहा है, तो ये इस पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी प्रियांशु, इस वक्त प्रियांशु हम जानना चाहेंगे कि जो हेडमास्टर हैं और जितने भी टीचर्स हैं, क्या नियमित तौर पर वो स्कूल आ रहे हैं और क्या बच्चों की जो कक्षाएं हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या यथावत संचालित हो रही हैं या फिर किसी तरह से बच्चों को डिस्टर्ब भी किया गया? जी प्रियांशु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रियांशु, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या जो कक्षाएं हैं वो यथावत संचालित हैं या फिर बच्चों को डांटा गया, डपटारा गया और डिस्टर्ब किया गया किसी तरह से उनकी पढ़ाई में? चलिए प्रियांशु से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जानकारी दे रहे हैं कि साफ तौर पर जो टीचर्स हैं वो इस बात को झुठला रहे हैं, साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं कि बच्चे ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ के पीछे वजह क्या है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं बताया जा रहा। हेडमास्टर की जब हमने आपको बाइट सुनाई ऑन रिकॉर्ड, उनका कहना यह है कि पालकों के दबाव में बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो पालक आखिर बच्चों को झूठ बोलने पर विवश क्यों करेंगे? वो तो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और हमारे साथ एक पालक भी जुड़ चुके हैं, सुरेश बंजारे इनका नाम है। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। सुरेश जी, आपका जो बच्चा है वो किस कक्षा में पढ़ता है और किस तरह से कृत्य यहाँ पर जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके द्वारा कराए जाने की जानकारी आपको मिली है उनके माध्यम से? जी, और यहाँ के जो प्रिंसिपल है ना वो बहुत बड़ा बदतमीजी है जी। उसने मेरे बच्चे को बेवहाराज बोला, जूता पर उसको डांट के खेत दिया। और जब मैं गया वहाँ तो मैं नहीं बोल दिया। सभी बच्चे को ऐसी बोलता है, गलत गलत बोलता है, उल्टा सीधा। और वो मैडम लोग को सलाह देता है कि प्राइवेट स्कूल से मिला हुआ है वो। अच्छा, बोलते हैं कि आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये सब चीज को तो मैंने वहाँ से अपने बच्चे को हटा के मैं दोनों बच्चे को हटा के वहाँ प्राइवेट स्कूल में डाला हूँ। क्या प्रिंसिपल का नाम आप बता सकते हैं कि इस वक्त हेडमास्टर के तौर पर जो प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है और कब ये घटना सामने आई कि उन्होंने आपके साथ इस तरह का वाद विवाद किया और आपके बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी है? 2023 का है जी। मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। मैं गया था स्कूल में और यहाँ कोई मैडम सिर्फ मोबाइल खेलते हैं एक जगह बैठ के और कुछ काम ही नहीं करवाता, सिर्फ बच्चों लोगों से यही करवाते हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम से जीरो है। वो लोग बच्चे को भड़का रहे हैं कि दबाव वही लोग कर रहे हैं कि मैं हमारा अच्छा रूप देखे हो, ये रूप नहीं देखे हो। तो एक जगह स्थायी होने से उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है सर। और ये लोग कोई पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आता है घूमता रहता है।
कभी आता है कि नहीं आता है। यहाँ का तो मेन प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल ही बदतमीज है। प्रिंसिपल का नाम क्या बता सकते हैं आप जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की थी? उसका नाम बता नहीं सकता, मेरा नाम सॉरी सर, उसका नाम पता नहीं है, जी, ब्रह्मेश सर है। हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं उनसे भी इस कार्यक्रम के दौरान। जी, तो सुरेश जी, अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और कार्रवाई जब इतनी शिकायतें हुई तो क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह मानते हैं आप? अब क्या इसमें अब सभी पॉलिटिशियन है, अब जुड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम लोग तो एसपी कलेक्टर के यहाँ भी गए थे जी, और उसमें भी कांग्रेस साहब के भी पास भी गए थे हम लोग, एसपी साहब के भी साथ गए, इसे कार्रवाई जब उसमें भी गए थे और मुख्यमंत्री भी गए थे। अभी और जाने वाले गुरुवार को। क्या हुआ सर कैसा जी? तो कोई जानकारी नहीं हो रहा है सर, यहाँ तो सब कुछ नहीं हो रहा है। जो है वो तो यहाँ का हालात देख ही रहा है, और बच्चे लोग को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। हम लोग क्यों करेंगे सर? अगर आप जाके किसी बच्चे से पूछ लो ना, आंसर पूछ लो ना, क्यों वो अपने माँ बाप का नाम लिख सकता है क्या? जो 8वीं पढ़ रहा है बच्चे, उससे लिखवा के देखना, वो अपने माँ बाप का ही नाम नहीं लिख सकता। और ये लोग प्राइवेट स्कूल से मिला हुआ है, बोलता है यहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालिए। अच्छा, ऐसा बोलता है। यानी कि स्कूल वाले खुद प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएं। लेकिन सरकारी स्कूलों में जिनकी नियुक्तियां हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वही जब ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने भेजो क्योंकि यहां तो पढ़ाई का कोई स्तर ही नहीं है, तो फिर क्या बात रह जाएगी? आप जरूर समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यही दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का, जो लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियांशु, एक पालक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एक और बड़ी बात यहां पर बताई है। उनका कहना यह है कि यहां के जो शिक्षक के जो हेडमास्टर है वो खुद इस बात पर जोर देते हैं कि यहां तो शिक्षा का स्तर बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है, तो आप अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल करके प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दे। तो ये किस तरह की बदतमीजी हुई? क्योंकि सरकार एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिले इसे प्रोत्साहित करती है, लगातार विज्ञापन चलाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जिन नुमाइंदों को जिम्मेदारी दी गई है वही प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को थोपने का काम करते हैं। तो क्या किसी तरह का कमीशनबाजी का खेल भी यहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अमित, ये पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ की। इससे पहले बिलासपुर में भी एक घटना ऐसी निकलकर सामने आई थी जिसमें स्कूली बच्चों से चावल की बोरी ले जाया जा रहा था साइकिल के माध्यम से। इससे पहले सूरजपुर में एक घटना, इससे पहले बिलासपुर में भी एक घटना ऐसी निकलकर सामने आई थी जिसमें स्कूली बच्चों से चावल की बोरी ले जाया जा रहा था साइकिल के माध्यम से। इससे पहले सूरजपुर में एक घटना आई थी जिसमें स्कूल में पढ़ाई के नाम पर अनियमितता थी, उनसे मिड डे मील में काम कराया जा रहा था बच्चों से। तो लगातार जी प्रियांशु, पढ़ाएंगे अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही। और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि राजधानी से लगा हुआ स्कूल तरीके से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ सरकारें आत्मानंद और प्रियम3 जैसे स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे में शिक्षकों का मनोबल देखिए किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाने के बजाय। बिल्कुल प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और पालक इस समय कनेक्ट हो चुके हैं, महाशय मनहरे इनका नाम है। महाशय जी, आपका बच्चा क्या अभी भी इस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां की हम बात कर रहे हैं, और किस तरह की शिकायत आपको मिली है? जी मनहरे जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हमारे बच्चे के द्वारा बताया गया था कि हम ही लोग मैडम लोग बोलते थे तो डेली का चाय बनाते पापा करके। हाँ जी, कौन सी कक्षा में आपके बच्चे? मेरे बच्चे का नाम है बरखा मनहरे। किस कक्षा में पढ़ते हैं अभी? कक्षा 8वीं में। कक्षा 8वीं में। तो क्या वर्तमान में भी इस स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अब शिक्षा ग्रहण जी, क्या अभी भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? हाँ, अभी भी पढ़ता है सर, मैं पता है वो इसी को बता रहा हूँ। और आगे जी मनहरे जी, नहीं है मेरे को। मनहरे जी, बस एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये जानकारी आपको मिली तब क्या आपने स्कूल में जाकर किसी शिक्षक से इस बारे में बात की? क्या जवाब आपको मिला? नहीं, बात तो नहीं की थी, लेकिन बच्चे को बतलाया था कि बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया करो, चाय वाय का काम है वो मत करो क्योंकि इंजेक्शन का कारोबार है। जी तो अभी भी उनसे ये काम कराया जाता है स्कूल में? अब मेरे बच्चे तो
छठवीं 7वीं क्लास से गया सर। इतने दिन से बताया नहीं था, अभी बताया मेरे को, 1 महीने हो गया बताते हुए। जी मनोहर जी, क्या अभी भी इस बात की आपको शिकायत मिलती है कि अभी भी इनसे पढ़ाई छोड़कर ये सारे काम करवाए जा रहे हैं स्कूल में? मेरे को यही शिकायत मिली थी बच्चे का, मेरे बच्चे का शिकायत सुना हम बता रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एक और पालक जो कि बता रहे हैं कि बच्चों से चाय बनवाई जाती थी और इन्होंने बच्चों को मना किया कि वो सिर्फ स्कूल में जाएं तो पढ़ाई करें और बाकी चीजें ना करें। फिलहाल हम और भी जो शिक्षक हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हेडमास्टर भी हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में कनेक्ट हो जाएं और ऑन एयर अपनी बात रख पाएं कि एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है प्रियांशु, क्योंकि जब हेडमास्टर से आपने बात की थी प्रियांशु, तब साफ तौर पर उन्होंने इस बात को खारिज किया था और कहा था कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्या नाराजगी, इसके पीछे की वजह नहीं बता पाए थे। लेकिन क्या अब माना जाए, जब बच्चे बोल रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, तो क्या पूरा संसार झूठा है और सिर्फ हेडमास्टर साहब सच्चे हैं? आखिर क्या नाराजगी होगी बच्चों की, किनके खिलाफ झूठ बोला जाए और इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे? जी प्रियांशु, जो पालक हैं वो अपनी आजीविका, जो दैनिक जो घर का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे शिक्षित जो है माँ बाप नहीं है, पालक नहीं है। तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गरीब हैं, जो पूरी तरह से साधन संपन्न नहीं है, उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है सरकारी स्कूल, जहां पर उनके बच्चों का दाखिला होता है और उम्मीद यही की जाती है कि एक बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन्हें यहां पर मिले। बिल्कुल, देखिए अमित, एक बात और साफ है कि जिस क्षेत्र में स्कूल संचालित हो रहा है, वहां जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां के जो पालक हैं वो अपनी आजीविका, जो दैनिक जो घर का मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उतने पढ़े लिखे शिक्षित जो है माँ बाप नहीं है, पालक नहीं है। तो इसका फायदा क्या कहीं न कहीं स्कूल के प्रबंधन या स्कूल संचालित हो रहे हैं उन लोग भी उठा रहे हैं? जी 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 प्रियांशु, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षक है जिन पर आरोप लग रहा है, जो हेडमास्टर है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनका भी वर्जन लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार बच्चे ये कह रहे हैं, पालक ये कह रहे हैं, तो आखिर वो भी तो सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें। लेकिन प्रियांशु, जब टीवी 24 की टीम वहां पर पहुंची थी, तब क्या आपने देखा? क्या सभी कक्षाएं यथावत संचालित हो रही थी या फिर किसी तरह की अनियमितता भी वहां पर पाई गई? संचालित हो रही थी, लेकिन इससे पहले जब टीवी 24 की टीम ने जो हेडमास्टर थी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी फोन के माध्यम से, तो उन्होंने साफ तौर पर जो फोन उठाने से मना कर दिया और इग्नोर करना चालू कर दिया था बातों को, उस तथ्य में बात ही नहीं करना चाहते थे। तो कहीं न कहीं इस तरीके का रवैया जो हेडमास्टर का कि झूठ बोलना या फिर उससे बचना, इतर उससे बात करना, ये भी एक बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं ये भी जाहिर कर रहा है कि बच्चे कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं। अगर हेडमास्टर साहब की बातें सच है तो इतना वो सच्चाई से या फिर जो बातें निकलकर सामने आ रही है उससे बचते नहीं और कैमरे से बचने की कोशिश नहीं करते। जी बिल्कुल, हेडमास्टर का नाम क्या बता सकते हैं प्रियांशु कि किनकी नियुक्ति यहाँ पर है, कौन यहाँ पर हेडमास्टर के पद पर पदस्थ है? जी, राम प्रसाद ब्रह्मे नाम है, हेडमास्टर है उनका, और वो संस्कृत का विषय भी पढ़ाते हैं बच्चों को। जी और कुछ प्रियांशु, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ डीईओ रायपुर विजय कुमार खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम में। विजय जी, ये पूरा मामला आप तक भी पहुंचा, बताया ये भी गया है कि एक जांच समिति गठित की गई थी। जब जांच समिति स्कूल पहुंची, रिपोर्ट तैयार की, तो क्या रिपोर्ट आपको मिल पाई है? क्या कुछ कहा गया है उसमें, क्या कुछ बताया गया है टीम के द्वारा आपको? चलिए, उन्होंने फोन काट दिया है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं इनसे, क्योंकि प्रियांशु, जिस तरह से आपके माध्यम से जानकारी मिली थी कि जिम्मेदारों तक भी ये खबर गई है, एक जांच टीम का गठन हुआ था, वो भी टीम वहां पर पहुंची है, रिपोर्ट भी तैयार करके दे दी गई है, तो क्या कुछ सामने आया रिपोर्ट में, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए डीओ साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट मेरे पास आई है या जो फाइल आया है उसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ पाया और पढ़ने के बाद जो है इस पर मैं आगे संज्ञान लूंगा या कार्रवाई करूंगा। लेकिन गौरतलब ये है कि 6 पेज के उस रिपोर्ट को पढ़ने में अगर इतना समय लग रहा है तो फिर अधिकारी बाकी का काम कैसे करें? बिल्कुल, 6 पन्नों की रिपोर्ट है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन का समय भी बहुत ज्यादा होता है इसे पढ़ने के लिए और एक्शन लेने के लिए। लेकिन क्या ये माना जाए प्रियांशु कि पता सबको है? क्योंकि जैसे कि पालकों ने ऑन रिकॉर्ड हमसे बात कही है कि वो कलेक्टर तक गए हैं, मुख्यमंत्री दरबार तक गए इस शिकायत को लेकर के, एसपी को इस बारे में उन्होंने जानकारी दी, यानी कि किसी भी जिम्मेदार को इस बारे से अवगत नहीं कराया गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब तक इन शिक्षकों पर, हेडमास्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या सवाल ये खड़े करता है? क्या जिम्मेदार सिर्फ आंख मूंद करके बैठे हैं? क्या किसी का संरक्षण इनका है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीओ रायपुर विजय कुमार खंडेलवाल जी। विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजय जी, ये रिपोर्ट पूरी आप तक पहुंची होगी, क्या कुछ बताया आपको टीम ने और क्या कार्रवाई इस दिशा में हो पाई अभी तक? जांच चल रही है सर इसमें, और ना एक दो शिक्षकों को वहां से हटाने के लिए प्रस्ताव भी हम भेज रहे हैं। जी, संगीता, सोनिया और बानो मैडम का नाम सामने आया था सर, जिनके बारे में बच्चों ने बताया है कि मेहंदी लगवाई जाती है, चाय बनवाई जाती है, खाना बनाया जाता है। तो क्या इन शिक्षकों को भी आपने तलब किया और इनसे किसी तरह का 1-to-1 आपका हो पाया कि आपके ऊपर जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, 1-to-1 हमने नहीं किया है, हमने जांच पर भेजा है। जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस पे फिलहाल सर? करेंगे ना, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार से कार्रवाई। कब तक करेंगे सर? क्योंकि रिपोर्ट तो बताया जा रहा है 1.5 महीने पहले मिल चुकी है। नहीं, 1.5 महीना नहीं हुआ है। कितने दिन हुआ रिपोर्ट मिले आपको? करीब 4-5 दिन हुआ है। हम करेंगे ना, प्रस्ताव भेजेंगे। 4-5 दिन हुआ है, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या किसी खास मौके का आप इंतजार कर रहे हैं कि इस दिनांक को, इस तिथि में मैं कार्रवाई करूंगा? जल्दी करेंगे। जल्दी मतलब कब करेंगे? क्या कोई समय सीमा है इसकी? क्या कोई तारीख आपने तय की है कब कार्रवाई करेंगे? क्या बच्चों को वहां से निकाला जा रहा है? आपको मालूम है ये बात कि बच्चों को वहां टीसी देने की धमकी दी जा रही है? क्या आपके संज्ञान में बात है ये? नहीं है। नहीं है आपके संज्ञान में ये बात? नहीं। आपने रिपोर्ट नहीं देखी है बिल्कुल भी? आपको इस बारे में जानकारी नहीं कि वहां पर जो सरकारी टीचर हैं वो बच्चों को ये कहते हैं विजय जी कि अगर शिकायत करोगे तो टीसी तुम्हारे हाथ में होगी, प्राइवेट स्कूलों में जाके अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि यहां पर पढ़ाई का स्तर बहुत न्यूनतम स्तर पर है। तो क्या आप नहीं मानते कि आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और इतनी सारी शिकायतें मिली है, उसके बाद भी अभी तक सिर्फ कार्रवाई करेंगे, जल्द करेंगे, यह आपका जवाब है? नहीं करेंगे ना, आप निश्चित रहिए कार्रवाई। हम क्यों निश्चित रहे? बच्चों को, पालकों को आप निश्चित कराएं कि कब कार्रवाई करेंगे आप? करेंगे ना सर, 1-2 दिन हो जाएगी। 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, 1-2 दिन बाद हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्वयं हेडमास्टर जी राम प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। राम प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। बड़ा आरोप बच्चों ने आप पर लगाया, छोटा आरोप तो नहीं है राम प्रसाद जी। कहा यह जा रहा है कि आपके संरक्षण में ये सारी कार्रवाई, ये सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो क्या ये सच्चाई इसमें है या फिर क्यों ऐसी बात कही जा रही है? क्या वजह आप मानते हैं? राम प्रसाद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। आपने सवाल मेरा सुना? मैंने क्या पूछा आपसे? सवाल यह है राम प्रसाद जी कि बच्चों ने बड़ा आरोप लगाया, आप भी जान रहे हैं कि मेहंदी लगवाई जा रही है, दूध गर्म करवाया जा रहा है। तो क्या होम साइंस की क्लासेस वहां संचालित की जा रही है स्कूल में, जिसकी जानकारी शासन को भी नहीं है? नहीं सर, इस प्रकार की स्थिति यहाँ नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे स्थिति नहीं, तो बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? पालक जो है सर उसको बुलवा रहे हैं उसको। पालक क्यों बुलवा रहे हैं झूठ? क्या कारण है इसके पीछे कि पालक झूठ बुलवा रहे हैं? वही जान सकते हैं सर, शिकायत कर। नहीं तो आपने पालकों से बात नहीं की कि पालक झूठ क्यों बुलवा रहे हैं? भाई वो तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल में, ये सारे काम करने तो भेजते नहीं है स्कूल में, तो पालक झूठ क्यों बुलवा रहे हैं बच्चों से? वही जान सकते हैं सर, पालक नहीं, लेकिन आप जिम्मेदार पद पर बैठे राम प्रसाद जी, और कहीं ना कहीं पूरे स्कूल की जिम्मेदारी आपके हाथों से संचालित होती है। तो क्या आपने इस मामले की जांच करवाई कि जिन शिक्षकों पर, संगीता मैडम, सोनिया मैडम, बानो मैडम, जिन पर यह इल्जाम लग रहा है कि बच्चों से वो कहीं ना कहीं फेशियल मसाज करवाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, तो आपने जांच करवाई अपने स्तर पर कि इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, मेहंदी तो सर वो प्रतियोगिता में हुआ है जी। मसाज का ऐसा कुछ नहीं है सर, अपने तो जानकारी नहीं है सर, मसाज तो हुआ ही नहीं। ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ आपके रहते स्कूल में? क्या सर? ऐसा कोई भी काम आपके रहते स्कूल में नहीं हुआ आपकी नजरों के सामने? बच्चे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, पालकों के दबाव में झूठ बोल रहे हैं? जी जी, झूठ बोल रहे हैं सर, इस प्रकार की कोई। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपको पता है ना कि इस समय शासन प्रशासन के सभी लोग आपको सुन रहे हैं लाइव। आपको इस बात की जानकारी है ना कि आप ऑन रिकॉर्ड क्या बात रख रहे हैं बच्चों के बारे में? जी जी सर। और आप जिम्मेदारी के साथ ये बात को मानते हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब चीजें सही है स्कूल में? सर ऐसा कोई गतिविधि नहीं हुआ सर हमने। चलिए, जांच रिपोर्ट तो तैयार हो गई है। बच्ची ऐसे पता है सर, बाकी बच्चे नहीं सर, 127 बच्चे में 120। अच्छा राम प्रसाद जी, एक बात और यहाँ पर पालकों ने कही है, वो ये है कि जब इस बात की शिकायत की गई आपसे तो आपने उनके साथ में बदतमीजी की और ये भी कहा भाई यहाँ तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा दें। नहीं बोला गया सर, ऐसे वो बना के बोल रहे हैं उस शब्दों को। अच्छा, पालक बना के बोल रहे हैं शब्दों को? सर शब्दों को बना के बोल रहे हैं सर, हम उसमें क्यों बोलेंगे सर? हम
सरकारी कर्मचारी नहीं, हमने भी ये सोचा भाई इतने जिम्मेदार पद पर रामप्रसाद जी बैठे हैं, वो कैसे ऐसा बोल सकते हैं। फिलहाल इसकी शिकायत तो हो चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट आनी बाकी है और उसके बाद जो तमाम तथ्य हैं क्या सामने आते हैं तो इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे अगर कोई शिक्षक आपके स्कूल का जिम्मेदार पाया जाता है? जो शासन स्तर पर चला गया सर, जांच जो है वो शासन स्तर पर होगी, जो भी कार्रवाई होगी शासन स्तर पर होगी। चलिए, तो अपने स्तर पर से तो रामप्रसाद जी कह रहे हैं कि स्कूल में ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रामप्रसाद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे रामप्रसाद जी जो कि हेडमास्टर इस स्कूल के। इन्हीं पर पालकों ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि इनके संरक्षण में तमाम जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही हैं और टीसी देने की धमकी रामप्रसाद जी देते हैं। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि यहां पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ले जाकर के पढ़ाएं। तो फिलहाल देखना होगा कि अब जब रामप्रसाद जी खुद इस बात से अनभिज्ञ हैं, न सिर्फ अनभिज्ञ है बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कहता है, कोई बच्चा कोई पालक कहता है तो वो सरासर झूठ है। तो सच का पता तो फिलहाल सबके सामने आ ही चुका है और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस दिशा में क्या कार्रवाई होती है। जो जिम्मेदार हैं कब तक वो फुर्सत पाते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ने की और क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। हम इसी तरह से जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।